जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, आज भी हम लोग जो है ना चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव का बाइक को लेके चलते हैं और देखते हैं कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव आता है रास्ते में। नहीं तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला नहीं 8वां नंबर क्वेश्चन है, कल 7 नंबर तक बना चुके थे। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे। लेखा चित्र का मतलब ग्राफ, ठीक है। समपाती का मतलब होता है एक पे दूसरा चर हल, एकदम हिन्ना उन्ना तो नहीं उठाना है, पूरा एकदम। जैसे एक सिक्का है ना, दूसरा सिक्का को डालते हैं ना, दोनों एक दूसरे को झोंप लेता है ना, मतलब पूरा क्या हो जाता है, सर्वंक्षम हो जाता है, मतलब कोई दिख नहीं होता है, दिख नहीं रहा होता है। उसी तरीके से एक रेखा पे दूसरा रेखा पूरा चढ़ा हुआ रहता है। और इसके लिए जो है ना, ये हम 3 को बताए थे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर रहेगा तो इसके द्वारा जो ग्राफ होगा वो समपाती होगा। क्या होगा? समपाती होगा। बोलेगा हल कितना, तो अनेक। अनेक मतलब अनगिनत हल होगा। हल कितना होगा? हल होगा अनगिनत। और ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ होगा समपाती, ठीक है, समझे। मतलब एक रेखा पर जो है ना दूसरा रेखा इसी पर चढ़ा हुआ रहेगा, जिस कारण सब बिंदु एक दूसरे से टच नहीं कर रहा होता जी। बिंदुओं के समूह से ही ना रेखा बनता है, बिंदु बिंदु मिलने से ही ना रेखा बनता है, इसीलिए सभी बिंदु इसमें टच कर रहा होता है, जिस कारण से यहाँ पर अनगिनत हल हो जाता है। बहुत जगह ना टकराव होता है, समझे, बहुत जगह टकराने का काहे टकरा रहा है। रेखा जो बना बिंदुओं के मिलने से ही, बिंदुओं का मिलने से ही रेखा बना, मतलब बिंदु 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 कर लेके यहाँ रेखा बन गया। तो इस स्थिति में ग्राफीय निरूपण को अगर हमको समपाती दिखाना है तो उसका A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या होगा? पूरी तरह से बराबर होगा। क्या होगा? पूरी तरीके से बराबर होगा। किसी को दिक्कत? पूरी तरीके से क्या होगा? बराबर। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 क्या होगा? बराबर होगा। किसी को दिक्कत जी? आगे बढ़ते हैं। फिर हम बोले थे A1/A2 डज नॉट B1/B2 रहेगा ना, तो इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को रेखा काटेगा। क्या करेगा? और हल जो है ना, हल इसमें जो हल होगा एक होगा। क्या होगा? मतलब अक्ष और वाई का मान एक गो निकलेगा, इसमें ढेरी निकलेगा, ठीक है, इसमें एक गो निकलेगा। नहीं तो हमको पूछा था समपाती, समपाती के लिए क्या होगा? बोलिए बोलिए क्या होगा? अनगिनत हल होगा कि एक होगा? तो बोला उनके कितने हल है? एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल यही होगा। अगर जो यहाँ पर समपाती नहीं देके बोलता प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब क्या बोलते? तो केवल और केवल एक हल, जो एक हल लिखल है। अगर जो ये नहीं देकर के A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2 दे दिया जाए तो बोलिए क्या होगा? बोलो क्या होगा? ये जो है ना बाबू समांतर हो जाएगा। ग्राफीय निरूपण कैसा हो जाएगा? समांतर। हल कोई भी नहीं, एक भी हल नहीं होगा। एक भी हल काहे की रेखा किसी को काटिए नहीं रहा है, रेखा रेखा मिलेगा तब नहीं हल मिलेगा। और रेखा तुम यहाँ मैं वहाँ, दोनों टकराएगा कहाँ? नहीं टकराएगा तो ना होगा जी। सीधा गाना गाएगा, तुम यहाँ मैं वहाँ, आपस में टकराएगा कहाँ? नहीं टकराएगा, नहीं टकराएगा तो होगा ये दीदी होगा, ए दीदी होता है नहीं नहीं, ऐसे बोलता है जी। देखो हम मजाक तजाक थोड़ा बहुत करते हैं, तो बुरा मत मानना। पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत क्लास में माहौल बनाने के लिए एक को मुर्गा बनाना पड़ता है, मोहरा बनाना पड़ता है मुर्गा में। चिंता मत करो, नहीं तो लेग पीस कटेगा, काल कटेगा कल, ठीक है। आप लोग जो है ना सुनो यार, कटेगा कि नहीं कटेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। काहे मिलने वाला तो है ना, जो काटेगा तो एक को पीछे रहेगा, सबका दिमाग उसी बटेगा, एक को कटेगा तब नहीं बटेगा, कटेगा तब कल। अच्छा ठीक है, बढ़िया। किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये तीनों स्थिति याद रखिएगा, बार बार ये आपको फंसाएगा, भाग फंसाएंगे हम। देखो सब बनेगा, नहीं समझे? दीदी की दीदी को दिक्कत समझे? मापेंगे एक बात, बहुत अच्छा बता तुम लोग। समीकरण इतना तथा इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हैं, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा रेखा बनेगा, ठीक है। तो A1 का मान यहाँ कितना है और A2 का मान कितना है? ये A1 ये A2, तो A1/A2 कितना हो गया? 2/12 कट के कितना आएगा? और 2/12 आया, ठीक है, काटेंगे बाद में। और B है, सुनो इसके नीचे इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 है ना जी, और यहाँ माइनस भी है, ये मेरा B1 हो गया
और यहाँ B2 कितना हो गया, ये B2 हुआ जी। अबे समीकरण यहाँ दिया इसी से लिख रहे हैं हम, थोड़ा सा जो है ना बुद्धि लगाइएगा, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ A1 का मान 2 और A2 का मान जो है ना 12, 2/12 लिखे, कटाएंगे बाद में, अलग मुद्दा है। फिर यहाँ कितना है 1 -1 है, और B2 का मान कितना है 7। क्या ये दोनों एंगल बराबर दिख रहा है, कोनो एंगल से बराबर दिख रहा है जी, कोनो स्थिति में बराबर दिख रहा है। कहाँ 1/7, कहाँ 1/6, 1/6 है, ये माइनस में ये प्लस में बराबर है। तो हम काटेंगे, दिमाग में काट लिया होगा, काट के 1/2 आया ना आया, क्या ये दोनों बराबर है, 1/6 आया नहीं। ठीक है, अब सुनो यहाँ, अगर यहाँ थोड़ा बहुत गलत होता है तो घबराने का नहीं, क्या आपको समझ में आता है। एक आदमी जानता है क्या होगा, तो नहीं गलत नहीं कमेंट करना शुरू कर देगा, 2 मास्टर वाक नहीं आता है, अरे ना आता है ऐसा नहीं है, फ्लो में लिखा आ जाता है ना, लिखा गया तो गलत हो जाता है क्या। दिमाग में जो ना होता क्या है, एक इंसान का दिमाग अनेकों तरह से जो है ना इधर उधर चलता है। तो भाई संतुलन बनाने के लिए यहाँ जो हंसता हुआ चेहरा दिखता है ना, किसी को भी कोई भी चेहरा किसी को दिखे तो दिखता है बस ना, लोगों का ठोकर इतना खाया कि चेहरा को हंसा के रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में छल्ली सा जो है ना धुआं उछल रहता है, वही बात है और कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आपके साथ या किसी और के साथ, ये लगभग सभी के साथ होता है। लेकिन अगर जो कोई इसके साथ कमेंट कसता है कि गलत हो जाता है, तो या तो उससे ज्यादा गधा कोई नहीं है, या तो फिर उससे ज्यादा महान कोई नहीं है। वो अपने आप को महानता का शिखर चुमा दिया, हमसे गलती न होगा कभी नहीं, वो अपने आप को ये ना समझ रहा है। ऐसा नहीं होता है बाबू, सभी के साथ होता है, गलत भी होता है सही भी होता है। अभी 100 काम में 2 को काम गलत कर लिए, क्या इंसान गलत हो गया, तब तो थॉमस अल्वा एडिसन पूरी तरह से बर्बाद हो गया जी। नहीं, बॉल बनाने के लिए जो है ना कितना बार वो गलती किया, एक्सपेरिमेंट था। एक एक बात समझ में आया मेरी बात, तो गलत उलट होता है, इसको जो है ना आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, अच्छा हमसे हो या आपसे हो, क्या दिक्कत है, तो दिक्कत है क्या। अभी हम बार बोल रहे थे 1/12, अरे 2/12 है तो 1/6 आएगा। अब लिखने टाइम जो है ना मोए हो गया तो हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज और बोलेंगे, बहुत सा गलती हम आपको फंसाने के लिए भी करेंगे, और आपका दिमाग को देखेंगे, अगर तो नहीं देख पाइएगा तो फिर टोक देंगे, भाई फंसलन तो देखा जाओ गलती कर लन ना, उससे पहले आपको बताना पड़ेगा, समझे ना। ये हम एक ऐसा इसीलिए बोले, बहुत सा टीचर के साथ अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सभी से गलती होता है, उसको जो है ना ट्रोल किया जाता है। हम उनके पक्ष में ये बात बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सा टीचर को ट्रोल कर दिया जाता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी इंसान है, सभी से गलती होता है, नहीं, या सभी को जो है ना माफ करने का अधिकार भी होना चाहिए और माफ भी कर देना चाहिए। बच्चा समझदार है, बच्चा को कोई बुर्बक नहीं बना सकता, आजकल का बच्चा को खास करके, और कोई नहीं बुर्बक बना सकता। तो बोलिए ये किस स्थिति में आ गया जी, A1/A2 है ना, एक कट के जो आया अलग मुद्दा है, A1/A2 आया, डज नॉट B1/B2 आया। अब बताइए ऐसा स्थिति क्या होता है, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, इसमें एक हल या अनेक हल। अब ऑप्शन में देखो क्या है, संपाती सरल रेखा है न होलू, समांतर सरल रेखा है बिल्कुल न होलू, कौन बोलू, प्रतिच्छेदी सरल रेखा नहीं, सरल रेखा यहाँ काय बोल रहा है, रैखिक समीकरण है तो ग्राफीय निरूपण सरल ही होगा। अगर जब द्विघात बहुपद होगा तब ग्राफ कैसा होगा, पाराबोला परवलय होगा, क्या होगा, परवलय। वो थोड़ा सा वर्मा का गणित याद आ गया हमको, ठीक है। होता है क्या, सब जगह दिमाग है, हम क्या बोले, मेरा दिमाग कत्तन जगह रहता है। अभी आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, को आएगा उसको साइंस पढ़ाएंगे, को आएगा उसको फिर गणित पढ़ाएंगे, को आएगा कुछ और पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, दिमाग बढ़ चुका है, ठीक है। अब पूरा दिमाग जो है ना कहाँ रहता है, पढ़ाई पे। तो अलग अलग मुद्दा पे जब बातें होता है तो सभी का दिमाग बढ़ता है जी। ऐसा नहीं हमको वहाँ को ना मैडम उडम है ना की करते हो सब कुछ नहीं, हाँ सब मेरे में हरियाण कट नियम नहीं है, सीधा परिवहन कट नियम है, पढ़ाओ और आराम करो, कहीं फुर्सत का है, फुर्सत है जी, है बड़ा पोथा लाओ पढ़ाओ, बिना मास्टर पढ़े पढ़ाता है क्या। खैर हम भैया है, मास्टर नहीं, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का, यही ना है, कोई दिक्कत। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा तो हम क्या बोल रहे ना होगा। तो अब अगला क्वेश्चन लगाया जाए, क्या नंबर तक गया, 9 नंबर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना है, 2 को समीकरण दिया, उसमें से पूछा है हल क्या होगा, संगत और संगत आश्रित इनमें से कोई नहीं। फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, फिर आपका फिर से रिवीजन करते हैं, हमको जहां तक लगता है याद हो गया होगा, फिर से शुरू करते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 क्या होता है बोलिए, ये संपाती होता है, क्या होता है, अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल
या अनेक हल को हम लोग अनंत हल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनंत। अनेक को अनंत भी बोल सकते हैं। और ये जो है ना संगत होता है। क्या होता है? संगत। मतलब ये हमेशा मिलेगा तो संगति करेगा। संगति मतलब दोस्ती। क्या भेंट उठ हो रहा है, दोस्त है तभी ना भेंट करेगा जी। अब सुनिएगा, तो ये संगत हुआ। क्या हुआ? संगत। फिर दूसरा तरीका क्या है? A1/A2 डज नॉट B1/B2। इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा ना वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। ठीक है। और हल की संख्या जो है ना वो द्वितीय है। हल का होगा ओ द्वितीय। ओ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दू को ना एगो। ऐसे भाषा घुमाएगा ना। केवल एक हल बोलेगा तो कोई बच्चा पकड़ लेगा, बोलेगा वो द्वितीय हल है कौन जी आया रे? तो है कुछ ना आया। वो द्वितीय हल का मतलब होता है, क्या होता है? वो द्वितीय हल का मतलब ओ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दू, नहीं दू मतलब दू गो ना। तो क्या गो? 3 गो? एगो। क्या गो? वो द्वितीय का मतलब एक हल ही होता है। इसका अलग भाषा में बोला गया। तो वो द्वितीय मतलब एक ही हल हुआ। एक हल। ये दोनों बात एक के ना है। और ये भी क्या होगा? ये एक के बार दोस्ती करेगा, लेकिन करेगा जरूर। ये कब बार दोस्ती करेगा? एक बार दोस्ती करेगा तो एक बार खर्चा होगा, तो एक बार मन निकलेगा, बिल निकलेगा। एक बार बिल निकलेगा। और एक और है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2। ये होगा समांतर। क्या होगा? और ये जो है ना कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं होगा। यही ना पढ़े थे। अब बताइए, यहाँ पर जो समीकरण दिया है 2x - 3y बराबर 8, तो A का मान कितना? 2। और यहाँ A2 का मान कितना? 4 बराबर। बोलिए B1 का मान कितना? -3 और B2 का मान कितना? कटाइएगा तो 1/2 होगा। ये भी 1/2 होगा। मतलब ये दोनों बराबर चल रहा है। और C1 का मान कितना रे? 8/। ये और ये तो बराबर हुआ, लेकिन ये बराबर। तो देखो ये वाला फॉलो कर रहा है नियम। ई और ई बराबर है, आई बराबर। तो इसका मतलब ई वाला नियम फॉलो कर रहा है। 3 को संविधान में से पहला संविधान का 3 नियम है ना यहाँ। जैसे न्यूटन का 3 नियम, रैखिक समीकरण में भी 3 नियम। तो तीसरा नियम का पालन कर रहा है। तो तीसरा नियम का पालन जब करेगा तो उसके अनुकूल समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा। तो खोजिए इसमें। असंगत भी है ना यहाँ। तो संगत यहाँ वो संगत होगा, कभी दोस्ती नहीं है ना क्या जी। और एक बात सुनिए, है आश्रित भी है ना। आश्रित, संगत, वो संगत, आश्रित। तो इसमें क्या होगा बोलिए? वो संगत होगा ना। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। मिटा इसको। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? मिटाते हैं। अच्छा बताइए, आश्रित मतलब क्या होता है? आश्रित मतलब होता है जो एक दूसरे पर आश्रित होता है। नहीं आश्रित आशा से तोरा उम्मीद तोरी तो नहीं। तो मतलब आश्रित थे तोरा। आश्रित मतलब वो लोग तोरा कन जाकर रही ना। अभी हम लोग किस पर आश्रित है बोलिए? अपने परिवार पर, माँ पिताजी पर। माँ पिताजी पर आश्रित नहीं है। ऐसा तो नहीं हमारा अपने आप में ताकत है, हम दुनिया से अपने काम करवा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और कोई भी चीज़ में परिवर्तन होता है, फिर कभी भविष्य में जो है ना आपका पिताजी, आपका माँ जी आप पर आश्रित हो जाएगा। ऐसा नहीं ना आप अभी माँ जी पिताजी पर आश्रित है और आपका हर एक शौक, हर एक इच्छा, हर एक जरूरत, हर एक तकलीफ में माँ पिताजी साथ देता नहीं है, जान लगा देता है। साथ देना तो अलग बात है, जान लगा देता है नहीं। और एक गांव घर में छोड़ो, गरीब घर में छोड़ो, अमीर घर में छोड़ो, दुनिया का हर एक इंसान में एक चीज होता है। देखिएगा, बोला जाता है, आप लोग भी सुने होंगे, 7 कुआं मिल के, एक कुआं मिल के जो है ना, एक कुआं 7 गो का प्यास बुझा सकता है। ठीक है, एक कुआं 7 कुआं का पेट भर सकता है, लेकिन 7 कुआं मिल के एक कुआं का पेट नहीं भर सकता। इसका कहने का मतलब है, एक माँ पिताजी जो है ना 7 बच्चों का पालन पोषण कर लेता है, लेकिन 7 बच्चा मिल के भी जो है ना एक माँ और पिताजी का पालन पोषण नहीं कर सकता। अब यहाँ 7 गुना दुगुना हो जाता है, 14 को हो गया जी, पति पत्नी नहीं। खाली बेटे बेटी गिनाएगा, दामाद कहाँ जाएगा? दामाद जी अंगना में पधारो, तो दामाद भी बेटा हो गया, बहू भी बेटी हो गई, तो वो भी तो एक बच्चा हो गया ना। तो दोनों मिल के नहीं कर पाता। लेकिन हम लोग यही सोचते हैं, अच्छा से शिक्षा दे, कुछ बनो नहीं बनो, कम से कम एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पुत्री तो बनिएगा, कम से कम एक अच्छा इंसान बनिएगा कि नहीं बनिएगा। बाहर में जाए कुछ बनो नहीं बनो, लेकिन ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपका कुछ न कुछ सिलेक्शन हो,
आने वाला भविष्य में कुछ बड़ा करो, बर्मा तक पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आपका क्षमताएं जो है ना, पंख अपने जो है ना फड़फड़ाक निकाल देगा। कमल फूल जैसे खिलता है तो क्या बार में है छत्तर मारता है। सुबह में धूप का जैसे जैसे प्रकाश फैलता है वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता है, और जैसे सुबह 4:30-5 के बीच में रहता है एकदम खिल जाता है। तो वही चीज़ है। एक बात और सुनिएगा थोड़ा सा, ये जिंदगी में एक ऐसा बड़ा नाला आएगा बर्मा के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। एक ऐसा बड़ा नाला होगा, उसको जो है ना छरपना पड़ेगा, और जो छरप गए तो जिंदगी सफल है, और जो नहीं छरप पाए तो पढ़ा हुआ चीज़ को जो है ना हमेशा कोसने लगेगा। वो नाला है बेरोजगारी और रोजगारी का। इधर होगा बेरोजगार, इधर होगा रोजगार। सही लिखे जी, ये सही है ना। बेरोजगार रोका जो रोज आप ऐसी चला गया ना, हो गया ना। वाह हूँ आकर चला गया, हो गया। उधर सही बेरोजगार हो गया ना, बेरोजगार इधर, इधर रोजगार। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, है जो बीच में गैप है ना, बहुत बड़ा नाला है, इसको कौन छरपेगा? इसको वही बच्चा छरपेगा। सुनिएगा, पहला से ही फर्स्ट क्लास से ही पढ़ ले आ रहे हैं, अभी 10 साल लगा 10वां इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। आप यहाँ से जब दौड़ रहे हैं, सुनिए यहाँ से सुनो ना, यहाँ से दौड़ रहे हैं ना, बर्मा तक दौड़ते दौड़ते जाइएगा। लेकिन अगर जहाँ दौड़ में रुक रुक के दौड़िएगा ना, जनवरी में नाम पढ़ना छोड़ दिए, फरवरी में पढ़ेंगे, ऐसे ना पढ़िएगा तो छरपने में जो है ना वो सुविधाएं होगा, दिक्कत होगा। अगर इस नाला को छरपना है बच्चा तो क्या करना, ईमानदारी से बोलते हैं, इस यहाँ से धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाना, और यहाँ पर आके सीधा जंप, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा जोर से मारना है ना, समझे। तो जैसे बर्मा पास की जगह कंपटीशन में जो कूदिएगा, जितना इधर आप संघर्ष किए थे ना, मेहनत किए थे ना, उसमें डबल मेहनत करके जंप मारना एक बार में, ठीक है। और छरप के ही रहना, क्योंकि इधर आप पढ़े थे, आज यहाँ रुक गए तो स्पीड इधर से जा रहे थे तो जाइए रहे थे ना जी, इसलिए स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको, मतलब और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब नहीं छरप पाइएगा। इस बात को जो समझ गए, हम ईमानदारी से बोलते हैं, उसको कोई मोटिवेशन का, कोई बेरोजगारी शब्द का दिक्कत न होने वाला है, सीधा रोजगार में ही छरपने वाला है। क्या होता है कि लगभग बच्चा दौड़ते दौड़ते रुक जाता है, इंटर में जाएगा और रेस्ट मनाएगा, जबकि सबसे गधा वाला काम वही करता है। इंटर में जितना पढ़ना होता है, जितना कचाकच पढ़ना होता है, तो बर्मा में नहीं पढ़ना होता है। मतलब जितना भारी मैथ गणित का 9वां में था, साइंस 9वां में भारी था, उतना 10वां में है। सबसे ज्यादा भारी जो है ना साइंस, अच्छा से दिमाग लगाने का, पूरा डेवलप केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वह एकदम वैज्ञानिक बनने से वाला बात है, तो हम लोग का जो है ना 9वां में है। खैर हम 9वां में अच्छे से आपको सब चीज़ पढ़ाएं और आप लोग को समझाएं, एक एक बात पे जो है ना 1 घंटों पसीना बहाए हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। बस यही सोचिएगा, अभी 10वां जो है ना ये बच्चा वाला चीज़ है, लॉन्ग जंप तो यहाँ से मारना है, समझे। इसीलिए परेशान न होना है, अपना स्पीड को बरकरार रखना है और बढ़ाते जाना है। स्पीड का मतलब कलाम का स्पीड बनाना, शरीर का ना, दौड़ नहीं रहे हैं, बनाने के लिए बना रहे हैं दिमाग से ना, समझे मेरी बात को। भले ये आपको जो है ना अलग टाइप का लगता होगा, लेकिन जिंदगी का असली पैसा यही है। आप जी के देखिए, हम रोड के तरह है बाबू, इसी रोड पे चढ़ के सभी को मंजिल प्राप्त करना है। बहुत आया मंजिल प्राप्त किया, अब आप लोग का मौका है, आप लोग कीजिए। नहीं, जहाँ तक मेरा संभावना है वहाँ तक आपको बहुत मदद करेंगे, और फिर जो आपका क्षमताएं हैं उस क्षमता का उपयोग कीजिएगा, कोई दिक्कत। तो का नंबर ये होगा, ये ना होगा जी। देखो क्या बोल रहा है, यदि 3x + 4y = 10 एवं 2x - 2y = 2 हो तो x और y का मान पूछा है। नहीं, x और y का मान बताना है, तो मान धर के बना लेते हैं। कैलकुलस बताइए कि देखो, तो विलोपन विधि से हल कर लीजिए, या आपको जो इच्छा है उससे कीजिए। माने धरते हैं, है दीदी देखो यहाँ 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। 2 गो है परीक्षा है, दोनों परीक्षा में जो है ना परीक्षा देगा ये सब विद्यार्थी है, ठीक है। तो परीक्षा देने भेजते हैं, पहला परीक्षा होगा पीटी, दूसरा होगा मेंस ना, समझे। अरे पहला होगा प्री, दूसरा होगा मेंस, नहीं तो इसका बोलेगा CBT 1, तो ये CBT 2। 2 बार परीक्षा देगा, अब वहाँ इंटरव्यू देने जाएंगे फाइनल। तो पहला लेते अक्स का मान कितना आके चिपकेगा यहाँ, कितना हुआ 6, बहुत बढ़िया। अब y का मान कितना हुआ, अब दोनों जोड़ेंगे कितना पूरा, ये परीक्षा पास कर गया न कर गया जी, 9-10 पुर गया, 9-10 पुर गया, और परीक्षा पास। देखो ये परीक्षा में नंबर लाना था 10, है दोनों मिल के 10 लाएगा, ला लिया। है मिला x के साथ, है मिला y के साथ, दोनों मिल के कम किया 10, तो हो गया परीक्षा पास। अब ये बोला चल तो एकरो ने निकल को परीक्षा दिए, 2 × 2
वाई है ना 1, 2 गुना 1 और 4 में 2 गया, परीक्षा पास कर गया ना जी। ऐसे भाई परीक्षा पास कर गया रे। तो ये मेरा हो गया फाइनल रिजल्ट, इंटरव्यू जाके दिया, उधर हो गया, परीक्षा जीत गया। अब इसको लगा करके देखना पसंद करते हो, बोलिए लगा के दिखाते एक बार, देखिएगा रिजल्ट निकाल दिया, एक बार देख लेगी और एक देखेगी ना, छोड़ो अब ना हो गया ना, एक दारू हाँ एक दारू इसको धरते हैं। अक्स का मान कितना, तो 3 गुना 1 3 और ये कितना 8 3 पहले परीक्षा फेल कर गया, लाना था 10 उला लिया 11, भाग भाग यहाँ से, बेसी नहीं चल तू, बेसी बराबर चल तू, बराबर नहीं लो ये हार गया। उसी तरह सब हारेगा, हमको पता है कि ऊपरे में जीत गया तो नीचे मारने के लिए ही बैठा है, तो इसको अब हटा सकते हैं। आते हैं इस पे, यहाँ 2 को समीकरण दिया, समीकरण युग्म x + 2y + 5 बराबर 0, ठीक है। अब फिर दिया -3x जी, क्वेश्चन देखिए भाई है हाँ, तो ठीक है। यहाँ दिया है बाबू a का मान यहाँ करता है, समीकरण यहाँ ही लिखते हैं, समीकरण यहाँ लिख सकते हैं हम ताकि समझ में आए। ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो बाबू x का x है + 2y है + 5 है ना, और फिर यहाँ करता है -3x है -6y है और +1 है, यहाँ पर कुछ नहीं देख है, ठीक है। a1 का मान कितना जी 1, a2 का मान कितना, तो 1/-3, b1 का मान कितना 2, b2 का मान कितना, घटाइएगा कितना होगा, ये दोनों तो लगभग बराबर आया है। और फिर c1 का मान कितना और c2 का ये बराबर ना आया, और देखो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2 लाइन हमको फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा। अब याद सुनिए, यहाँ समांतर उसने नहीं दिया, हल में पूछा है, एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। समांतर गया है ना, कहीं दोस्ती कर रहा है क्या, जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे लगा गाया क्या, ये क्या गाया, मैं यहाँ तू वहाँ, नहीं तो नहीं होएगा, नहीं होएगा, क्या ना होएगा, हल नहीं होएगा, तो हल नहीं होएगा तो कोई हल नहीं होएगा, हो गया वही ना होगा जी। अरे भाई यही आंसर है, यही आंसर है, कार दिए था नहीं होगा, नहीं कटेंगे, समझे कुछ कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन लगाया जाए, क नंबर तक बाजी 12 नंबर, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ध्यान दो बाबू। रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर 0 तथा 2x - 5y - 1 बराबर 0 है। तब देखिए ऑप्शन ये दिया है, यह ऑप्शन आपका भी समझ में ना आएगा, यह ऑप्शन को हम समझाते हैं, समझे। देखो यहाँ पहले ये समझ लो, ये a1/a2 ही बार बार आ रहा है, और हम इसीलिए बोल रहे हैं बार बार, इससे ऑब्जेक्टिव बार बार आता है, एक तो फिक्स्ड हो गया, इससे ऑब्जेक्टिव आता है, अरे कहूँ से बनाएगा, कॉन्सेप्ट से नहीं बनाएगा, एक तो फिक्स्ड हो गया, ऑब्जेक्टिव इसी से आता है, तो ये सभी को आता है, तो ऑब्जेक्टिव सभी बना पाएगा, कोई दिक्कत। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, तो इसके लिए आपको खूब बढ़िया से बताते हैं, एक बात सुनिए, 3 गुण है, तीनों में बात करते हैं। a1/a2 डज नॉट b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/, इसके लिए तो ये संपाती है नहीं, इसके लिए प्रतिच्छेदी है ग्राफ, इसके लिए समांतर है ना, इसमें ना हल बोलेगा तो अनेक, अनेक मतलब अनंत, इसमें हल बोलेगा तो एक, इसमें कोई नहीं, एक भी नहीं, एक भी मतलब हल नहीं होता इसका, क्या कि समांतर जाता, ठीक है। अगर ना सुनो यार, सुनो, ग्राफीय निरूपण बोलेगा तो रेखे पे रेखा चढ़ेगा, इसमें रेखा पे रेखा कटेगा, इसमें ऐसे चलेगा नहीं। और अगर ना बोलेगा ये प्रतिच्छेदी है, हल बोलेगा एक, तो यहाँ वो द्वितीय भी बोल सकता है, यहाँ पर जो है ना अनंत भी बोल सकता है, हल ऐसा भी भाषा आ सकता है, ये भी लिख देते हैं, ये अनंत हो गया और ये वो द्वितीय हो गया। तो अब भाई ये जो है विरोधी त्रिरोधी सब, ये क्या है जी, थोड़ा सा आप खिड़की खोल दीजिए, देखो बस खिड़की खोलिएगा, सुनिएगा। तो ये क्या है जी, ये कौन बातें हैं, ठीक है, ठीक है, अब बढ़िया है, ये सब चमकने रहा है, बढ़िया, तो हम ये सब दिख रहा है ना, खाली चमके, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तब ये विरोधी सब क्या बात है, सुनिएगा मेरा बात खाली, ये देखना ऐसा बात है कि आपको फीलिंग होना चाहिए। विरोध कौन करता है आपका, आपका विरोध कौन करे, आपका दोस्त,
आपका दोस्त विरोध करेगा? दुश्मन दुश्मन enemy मतलब मिलेंगे ना, enemy हम तुम्हारे साथ मिलेंगे ना, क्या है एंटी पार्टी, विरोध वही ना करेगा जी। तो मिलेंगे ना, मिलेंगे ना, सुनो मिलेंगे ना, बोलो मिलेंगे ना, मिलेंगे ना मतलब नहीं मिलेंगे, कौन नहीं मिलता है? enemy मिलता है हैं? तो ये विरोधी हुआ, तो ये विरोधी हो गया। अब ध्यान से सुनना, मिलेंगे, मिलेंगे, चिंता मत करो, एक बार मिलेंगे तुमसे, एक बार मिलेंगे, बहुत अच्छा आदमी है, एक बार जरूर मिलेंगे तुमसे, नहीं तो विरोधी का उल्टा वो विरोधी, विरोधी का उल्टा वो विरोधी। अरे वो विरोधी का मतलब हम तुम्हारा विरोध नहीं करते, हम तुम्हारे साथ मिल के काम करेंगे, नहीं कोई दिक्कत, मतलब दुश्मन नहीं दोस्त की तरह रहेंगे, ना समझे? तो ये वो विरोधी हो गया, ना समझे मेरी बात को? क्या एक एक बात समझ में आ रहा है, फीलिंग हो रहा है? अब देखिए किसी का घर में कोई पड़ल रहता है ढेरी ढेरी दिन तक, इसको गांव में बोलता है पोसौनी लगा देना, नहीं मतलब बकरी ना आदमियों पोसौनी लगा दिया जाता है, ना समझ में आ रहा है? मतलब तो ऐसा समझे, जिसके घर में अभी के जमाने में नहीं, पहले के जमाने में होता था, तो होता था क्या, जिसके घर ढेरी बाल बुतरू है, ढेरी बच्चा है, ठीक है, चल नौनी कर रही 6 महीना उन है, गया मौसी कर उधर साल भर रह रहा है, नहीं एक गाँव में है, नौनिया कन रह के पढ़ रहा है, क्या नौनिया कन सब दिन रहेगा? तो वहीं पोसा रहा है, पोसा रहने का मतलब पोसौनी लगा दिया है। ये तो बकरी सोच रहा था, बकरी अभी गांव में लगता ही है, अब नहीं लगता है क्या? लगता है, मतलब जिसके पास ढेरी बकरी हो गया, नहीं चरा पाता है, ले एक बकरी तो चराओ, नहीं 2 पठवा पठिया दे दो, 1 पठवा दो, 1 पठिया हमरो, ऐसे ही होता है बकरिया में, इसी को पोसौनी कहता है, यहाँ आदमी में पोसाना होता है, समझे कि नहीं? बस आदमी में क्या होता है, नानी कन गए साल भर रहे, दादी कन गए साल भर रहे, अलग अलग तरीके से सभी कन रहे, जिसके कन ढेरी बाल बुतरू होता है वो सब है कि नहीं है, तो आश्रित हो गया ना ढेरी ढेरी दिन के लिए। और यहाँ पर देखिए एक रेखा दूसरे रेखा पे चढ़ल है परमानेंट, तो ये आश्रित ना हो गया, एक दूसरे पे चढ़ल अलगे न होंगे, एकदम हरदम साथे में रहेगा, जब ना जाएंगे उन्हें साथे में रहेगा, तो आश्रित नहीं हो गया। जैसे कोई भी विकलांग है, कोई भी आंख से अंधा है, तो वो किसी न किसी पे आश्रित ना रहेगा, उसको किधरों ले जाना होगा तो पकड़ के ले जाना ना पड़ेगा, क्या वो दूसरे पर आश्रित नहीं है, उसके बिना वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक रेखा दूसरे पर चढ़ ले रहता है, तो मतलब आश्रित है। दीदी ये वाला बोल बंद कीजिए उधर, हाँ वही वाला, ठीक है। तो ये आश्रित हो गया, क्या हो गया? क्या समझे मेरी बात को? सभी बात को पकड़ लिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है, x + 3y - 4 और फिर दिया है 2x - 5y -1 है ना, है तो a1 है ना जी, सही लिखे? देख लो गलत उलत नहीं ना। a का मान कितना? 1/2, a2 का मान 2, b1 का मान कितना? 3, b2 का मान यही जगह हम चला गया, यही दोनों बराबर नहीं हुआ तो अगला पीढ़ी पे कहा जाए ना, यहीं से मार के भगवाने लगा, भाग नहीं जमा, तो जब अब दिक्कत हो गया ना, दोनों ने दिया बराबर नहीं हुआ तो जाने देगा, बराबर होता तब चलो और एक कदम आगे बढ़ाएंगे, नहीं ये बराबर नहीं हुआ, बोलिए क्या हुआ? विरोधी हुआ या फिर वो विरोधी हुआ? वो विरोधी, प्रतिच्छेदी तो हवे ना, क्या ये सब नया नियम कानून तो है ना, विरोधी हुआ को विरोधी हुआ, खोजो क्या समझे? देखिए मुद्दा यही है कि यही कॉन्सेप्ट पे बार बार घूर घूर के आ रहा है, तो ये पूरा मंत्र आपको याद होना चाहिए, सभी बातें नहीं, और सब बात इसमें लिखल है ना, बस इतना सा फोटो जो है ना आपका दिमाग में चिपक जाए, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? खैर सभी को समझ में आ गया, चिपक भी गया होगा, कारण बड़का चीज मार दी है, कोई बड़का चीज मार दिए क्या? अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनना। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हल हो, क्या हो? अनंत हल हो, तो उनके आलेख होंगे, क्या होंगे? आलेख। तो बोलो अनंत हल होने के लिए आलेख कैसा होता है? संपाती। ये आलेख है, ग्राफ है, कैसा होता है? खोजिए यहाँ, हाँ यहाँ तो संपाती है, यहाँ आंसर लिखे हैं, आंसर का मतलब मुँह यहाँ है आधो मुँह, तो ये मेरा होगा 2 संपाती रेखाएं, है ना होगा जी, एक रेखा पे दूसरा रेखा चिपकल, इसी के कॉन्सेप्ट से ये आएगा, किसी को दिक्कत? बार बार ये हमेशा आपका दिमाग में आएगा 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 आएगा, तो ऑब्जेक्टिव वो आएगा, क्या समझे? और इसी कॉन्सेप्ट के बल पे कभी के का मान निकालने बोलेगा, तो कभी जो है ना ए का मान निकालने बोलेगा, तो कभी अक्ष का मान निकालने बोलेगा, ठीक है? तो इसी के बल पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चैप्टर 3 का जंग है ये, तो हमको ईमानदारी से विश्वास है सभी बच्चा पे कि सभी ईमानदार है और सभी को याद है,
ना ना याद है? ऐसा कोई दीदी है, भाई है जिसको ये अभी भी याद नहीं है कोई ऐसा कोई है जिसको ये अभी समझ में ना आया है? बहुत बार बताए हैं, हमको लगता है कि आप 12-13 बार बता दिए नहीं, इधर कल से लेके आज तक मैं जो है ना 6-7 बार बता दिए, नहीं बता दिए जी? अभी 3 बार बता दिए, नहीं बता दिए? पागल बना दिए हम बता बता के, इसीलिए गाना गाएगा, पागल बना दिल को नहीं हमरा, पागल बना दिल को नहीं। नहीं दीदी, नहीं पागल नहीं बना रहे, हमको बता रहे हैं बस, पागल क्या बनाएंगे हम आपको? ठीक है, चलो देखो इधर, अब इधर देखो, घर में याद कीजिए सब, ठीक है? अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो, असंगत तो एक के स्थिति में है जब समांतर होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2 वाला फॉर्मूला ना, तो निरूपित करने वाली रेखाएं होगी समांतर होगी, सदैव संपाती होगी, सदैव प्रतिच्छेदी होगी, या प्रतिच्छेदी अथवा संपाती होगी। बोलिए क्या होगा? बोलिए क्या होगा? वो संगत है, संगत नहीं है, वो संगत है। वो संगत कब होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2। और उसमें ग्राफ कैसा होता है? प्रतिच्छेदी समांतर होता है ना, तो मेरा ये आंसर होगा। एक और इसी में हम क्वेश्चन सेट करते हैं, यहाँ पर अगर जो संगत लिख दे, वो संगत को मिटा के संगत कर दिए, क्या कर दिए? अब बोलिए इसमें कौन सा आंसर होगा? बोलिए क्या होगा? प्रतिच्छेदियो होगा, संपातियो होगा, तो सदैव संपाती होगा, सदैव प्रतिच्छेदी होगा ना, दोनों ना होगा। क्या संगत दो स्थिति में हो जाता है, संपाती विलंबी और प्रतिच्छेदी विलंबी। यहाँ वो संगत रहने के कारण तो वो समांतर होगा ही। अब यहाँ वो संगत था तो समांतर होता ही, लेकिन हम यहाँ कर दिए क्या? संगत। तो मेरे अनुकूल ये आंसर अब होना चाहिए। इसमें 2 क्वेश्चन निकल गया। आगे बढ़ते सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ, 2 चर वाला जो समीकरण है ना, एक घात वाला रैखिक समीकरण, यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो क्या हो? तो हलों की संख्या होगी। प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो हलों की संख्या अनंत होगा। कितना होगा? बहुत बढ़िया जी, तुम लोग को समझदारी आ गया। आप बोल लेता है कब होगा? एक होगा। तो अनंत किसमें होगा? संपाती में होगा। हाँ, संपाती में तो होगा जी, मतलब चढ़ल रहेगा, उसी को संपाती में कहेगा। बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चा है तुम लोग। इसमें आंसर क्या होगा? बोलिए क्या होगा? ये सी नंबर, ए नंबर। काहे कि प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे से टकराया है। ठीक है। समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल है। हल पूछा है, क्या पूछा है? हल। x y का मान पूछना चाहिए, अगर वो दिया तो ठीक है ना, तो भाषा दिया होगा। वो द्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखना पड़ेगा A1/A2 का फॉर्मूला लगा के, तो लगाया जाए। ए का मान कितना जी? 2, A2 का 4। कटा के देख लेंगे बाद में, पहले बराबर करते हैं। यहाँ कितना? यहाँ कितना? अबे B1 का 3, B2 का 6। यहाँ समीकरण है, देख लो यहाँ, और यहाँ समीकरण है। ठीक है, B1 का 3 और B2 का 6, 3/6, ये दोनों बराबर आ रहा है। कटा के देखिए, थोड़ा सा मन तो आ रहा है। बच गया 5, 15, 5, 15 है, बराबर आ रहा है क्या? 1/3 आ रहा है। तो इसका गोरहत यहाँ टूट गया ना, इसका जब गोरहत टूट जाएगा तो क्या होगा? मैं यहाँ तू वहाँ, यही ना होगा। चलेगा साथ साथ, लेकिन क्या हो जाएगा? विरोधी सट नहीं सकता है, सट नहीं सकता, विरोधी होगा, विरोधी ना, सटेगा नहीं, चल बगले बगल है। तो इसमें क्या होगा? करना इनमें से कोई नहीं, कोई हल नहीं। अब फिर दिया रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2 के हल। यहाँ हल दिया आपकी बार, मतलब बैठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन परीक्षा इसमें पास करने वाला है। इसको कितना चाहिए? 16। इस समीकरण को कितना चाहिए? मतलब इसमें जब इसको परीक्षा पास करना तो 16 लाना पड़ेगा। तो पहुंचाते हैं, पहुंचा है। अक्ष का मान कितना? यहाँ इधर 5 दूनी 10, वाई का मान कितना? 3 दूनी 6। परीक्षा पास करी लो रे, पहले बार पास करी लो। अब अगर ये परीक्षा से गुजारे लग तो मतलब एक एग्जाम पास किया है, दूसरा एग्जाम जाना है, मेंस में जाना है, मेंस क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू देके परीक्षा पास, तब यूपीएससी क्लियर, IAS बनेगा। अरे बता, आ जाओ, IAS बनना, आ जाओ, दूसरा परीक्षा दो, आओ। 7 दूनी 14 दिया, और 4 तिया 12, 14 में 12 गया, परीक्षा पास कर गया।
ये क्या बात होता है, ऊपरे में अंदर का जाता है बार बार, ना समझा? परीक्षा पास कर गया, इंटरव्यू फाइनल किया जाए, इसका लॉक किया जाए तो लॉक किया जाए। आए? मतलब ये परीक्षा पास किया, नौकरी लग गया इसका ना। देखो कैसा है, पहली बार में एग्जाम, ऐसा ही विद्यार्थी बनना ना। बोले अभी जो हम कहानी सुनाए थे, ऐसा चलना है, अपने आप को ऐसा लेके चलना है, बर्मा तक थकना नहीं है बाबू। बर्मा तक में अपने आप को ऐसा बना लेना है, 18 साल पूरते पूरते जो है ना छलांग मारने के लिए तैयार। वैकेंसी गिरा, कौन वैकेंसी गिरा, बोले दुनिया को दिखा देना है ना मेरे में ताकत है। दुनिया ये नहीं जानता है कि आप कितना तेज है, दुनिया रिजल्ट देखता है, समझे? मंजिल पर जो लोग आता है ना, दिखता है ना, उसका तो मंजिल दिखता है सभी को, उसका पाँव में कितना छाला पड़ा किसी को दिखाई क्या? अब दीदी थोड़ा सा गिर गया था, आपको दिमाग चल रहा है, इसका दिमाग ही नहीं चलता है, ध्यान दे दीजिएगा, समझ गए? तो अपने आप को बनाइएगा। देखो बाबू इतना मेहनत करते हैं और आपका गार्जियन आपके पीछे इतना मेहनत करता है, और दोनों गार्जियन मिल के जो आपको बनाना चाहता है, तो सभी बच्चा को तो एक जिम्मेदारी भी बनता है कि लाल हरा पीला ना करके पढ़ाई करके गार्जियन का उम्मीद को पूरा करे। खैर बहुत जगह का विद्यार्थी सब इधर उधर करता है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम आप लोग को तो अच्छा शिक्षा मिल रहा है, अपने आप को अच्छा मोटिवेट रखने का ज्ञान मिल रहा है। सिर्फ मेरा पढ़ाना कम होता तो हमको क्या तुरंत तुरंत पढ़ा देते। हम आपको बनाने सिखा रहे हैं ताकि आने वाला भविष्य आपका सबल हो, अच्छा हो, यही ना कर रहे हैं जी। अब कोई भी ऑब्जेक्टिव पे हम बात करेंगे उससे पहले आपको दिमाग काम करता है। अब देखिए इधर कोई भी ऑब्जेक्टिव होने लगा, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आया, अब नहीं लगता है हाँ बन रहा है। जब हम अपने मन से बनाते तो कैसे बनता है, बहुत बच्चा को समझ में ना आता। यहाँ पर तो एकदम गारल मुर्दा को भी जो है ना जान फूक के ओम बिरिंग तिरिंग दिरिंग दिरिंग धुआं हो जाता है, और औसा सब बच्चा हो जाता है, तुमको मारने लगता है, यही होता हो जाता है। क्या समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ तक में कुछ समझना, यदि समीकरण इतना और इतना के कोई हल नहीं हो तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या प्रतिबंध लगा है, क्या फॉर्मूला है? कोई हल नहीं होगा। सुनो ना, कोई हल इसके लिए क्या नियम कानून है? इसके लिए नियम कानून है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट C1 बटे C2, है ना? है कोई हल नहीं हो तो K बराबर मान होगा, ये ना बोला। अब देखिए मेरे पास A1 का मान कितना, तो बैठाओ ना, यहाँ ये समीकरण है, ये समीकरण है। A1 का मान कितना है, A2 का मान 6 बराबर, B1 का मान कितना है, B2 का मान कितना है। अब पहले सुनो, पहले अब इधर हम काम कर लेंगे, उधर का हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब कोना कोनी गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा मेरा बच्चा है ना, तो अच्छा बच्चा है ना, तो बुद्धि बढ़ाए ना, तो बुद्धि बढ़ाए तो बोलो ईमानदारी से बच्चा लोग नीचे नीचे नहीं काट सकते हैं, इधर भेजेंगे उधर करेंगे, काहे दिमाग खराब करेंगे, करेंगे काहे? इधर ये छो किस में है, इस तरफ आएगा तो K बराबर यहीं काट ले, 2 1 2 2 तिया कट गया, और या फिर ये इधर भाग में था उधर गुना जेबन करेगा, तो फिर ये इधर ही काटेगा, कटेगा हर हालत में। लेकिन हम आपको एक स्टेप ही मार दिए पूरे। अब यहाँ -5 इधर 3 आई करेगा, तो -5 गुना 3 मिलके 15 ना हो जाएगा। K का मान कितना आया, -15 ना आया। ऑप्शन में खोजिए किधर है, डी नंबर। अगर यहाँ ऊपर दे देता अब 2 हो जाएगा, फिलहाल 1 को रहेगा, ये सही हो गया। फिर से अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के बारे में अच्छा से समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पर 3 तरह का क्वेश्चन बना सकता है। ऐसा ही समीकरण देगा, बोलेगा क्या अनगिनत हल है, अनगिनत हल है, K का मान ज्ञात कीजिए। तो अनगिनत हल के लिए आपको ये वाला प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर A1 बटे A2 बैठाना पड़ेगा, देख लीजिएगा K कहाँ में है, जैसे ये कहाँ, यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, और फिर यहाँ लिखते। अगर हम इसका तुलना इसके साथ करेंगे तब यो निकलेगा ना, जैसे हम करके दिखाएं। K बटे 6 है ना जी, नहीं वहाँ ऑप्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ डज नोट नहीं दिया था, वहाँ डज नोट वाला ऑप्शन नहीं ना दिया है, वहाँ पर डज नोट वाला ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर जहाँ बराबर रहेगा तीनों, ये तीनों बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए हमको इसका तुलना इसके साथ करके भी निकाल सकते हैं, इसका तुलना इसके साथ भी कर सकते हैं। मेरा बात समझे नहीं, धीरे धीरे समझ में जरूर आएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। सुनिए, यहाँ संपाती है, संपाती है तो तीनों एक दूसरे से बराबर है, क्या है, तीनों एक दूसरे से बराबर है। अगर A1 बटे A2 दिया है और B1 बटे B2, सब चीज तो दे ले रहेगा ना जी। मान बैठाइए किसी का भी आप जो है ना कोना कोनी गुना भाग जो करना अभी किए वो करके आप K का मान निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा, क्या गो, हाँ कंफर्म, ये बाप क्वेश्चन हुआ। हम ये नहीं बोले ऐसा आएगा, हम ये बोले इससे रिलेटेड, मतलब ये कि K का मान निकालने के लिए जो क्वेश्चन है एगो आएगा, और ये बाप क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला प्रश्न,
बाप का मतलब बाप होता है, ठीक है। बिल्कुल आने वाला प्रश्न याद रखिएगा, बाप क्वेश्चन है। किसी को तकलीफ? ऑब्जेक्टिव बाबू सजेशन के तरह नहीं चलता है, ये क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव बाबू कॉन्सेप्ट पे बनता है, और मेरा प्रयास है कि आपका कॉन्सेप्ट को ठीक किया जाए। आप लोग को तो सबसे अच्छा बात यही लगता है, खाली बताइए बाप या क्वेश्चन कौन कौन आएगा, रट लेंगे चले जाएंगे। तब अच्छा आप बोलते हैं बाप क्वेश्चन सब आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पूरा पढ़ाएं, हमको 90% चाहिए तो चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हम जो है ना स्वीकार नहीं करेंगे कि 90% से कम हो। हम आपको जान लगा रहे हैं, आप भी अपना जान लगाइए, ठीक है। एक एक शब्द पे जो है ना बात कर रहे हैं ना, इसीलिए ना भाई आपका रिजल्ट अच्छा हो। भले बगल वाला आपसे जलने लगे, वो उससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब बस हमको एक आपका माँ का उम्मीद पे पूरा उतरना है हमको, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। बस आपका मेहनत जब जुड़ जाए तो माँ का उम्मीद क्या, माँ का हर एक अरमान पूरा होगा। तो हम चाहते हैं कि मेरा सभी बच्चा जो है ना माँ का अरमान पूरा जरूर करेगा, इसमें हमको कोई शक नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसा सब क्वेश्चन आएगा ना के का मान निकालने के लिए, तो वही 3 गो फार्मूला है, जैसा बोलेगा वैसा फार्मूला चिपका देना है। फिर A1 B1 C1 जो भी है चिपका के बना लेना, ना समझे। ऐसा ही क्वेश्चन देखो जहाँ भी है, देखो क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल हो तो, अद्वितीय मतलब एगो हल, एक हल होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है बोलिए? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट C1 बटे C2 होता है ना? ना होता है? तब क्या होता है? यहाँ ही होता है ना, यहाँ होता है नहीं, ये ना होगा। तब बच्चा को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए A1 का मान यहाँ कितना है बाबू? 1, और यहाँ कितना? 1 बटे 3 हुआ, डज नॉट रहेगा। B1 का मान कितना है बाबू? और B2 का मान कितना है? अब कोना कोनी गुना कीजिए, के गुना 1 के, डज नॉट रहेगा, और 3 दूनी, ऐसा ही ऑप्शन देखिए मिला। अरे देखो मिला, बोलो क्वेश्चन होला एक बार ये, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक बस ये लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, बस इस टॉपिक को खत्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के हल अनगिनत है। यहाँ देखो ये समांतर में चला गया, एगो में चला गया, ये अनगिनत हो गया। अनंत वाला यहाँ भी बना लेते हैं। अनंत वाला में क्या होगा? A1 बटे B1 बटे C1 बटे, ये ना होगा? ये दिख रहा है जा, दिख रहा है ना जी? इसका मान हम इधर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। लिखे? लिख लीजिए, परमिशन के साथ देता है। वाह वाह, ताली बजा। अब यहाँ देखो समीकरण का है, यहाँ है एक हो यहाँ है ना। A का मान कितना है? 4। A2 का मान बराबर, B1 का मान कितना? के, अब B2 का कितना? अब हम उधर क्या हो जाए, के आइए ना, हम इधर निपट लेते हैं ना। किसी का लिखने का मन तो लिखिए छो अब बटे। अब सुनो, कोई बच्चा सोचेगा इधरे से बनाने तो इधरे से बना लो, कोई बच्चा सोचेगा इधरे से बनाने इधरे से बना लो, देखना दोनों स्थिति में आंसर सही आएगा। कर गुना कटेगा ना, नीचे नीचे ना कटाते हैं ना तो इधर वाला बोलेगा हम झगड़ा कर लगू, इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। पहले हम इधर इसको छोड़ देते हैं, अभी इधर को लेके चलते हैं। देखो कोना कोनी गुना होगा तो 2 1 2 दूनी 4 गया, ऊपरे उड़ा दिए। अब इधर क्या है, भाग में की तरफ आएगा तो 4 दूनी -8 के प्लस 8, -8 के प्लस 8, -8 बराबर के, पहला आंसर आ गया। अरे देखो खोजो, अच्छा हाँ इधर ऑप्शन है, इसमें खोज रहा था कोई क्या? अरे वाह। अब इधर क्या है देखिए, C1 का मान कितना है? 6। C2 का मान कितना है? अब इधर वाला छोड़ देते, देखना इधरों से वही पूरा आएंगे। सुनिएगा यहाँ 3 1 3 दूनी, इधर -4 है, उस तरफ जाएगा के बराबर 2 गुना -4 बराबर -8 आया, समझे? तो इस तरह का अगर जब क्वेश्चन आएगा तो बना पाइएगा। तो लगभग जो है ना, अब हम जितना हो सका आपसे जितना बनने लायक क्वेश्चन था आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब सुनिएगा मेरी बात, प्रैक्टिस कीजिएगा, संभावना ये है आपसे बनेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा बस। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 बना दिए, एक एक ऑब्जेक्टिव पे बात किए, और जो क्वेश्चन आपसे बनने लगे बाबू, इसी तरह का क्वेश्चन बहुत सा है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा जाके, तो संभावना ये है कि आपसे बनने लगेगा। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अभी भी जो है ना 3 से 4 बार ऑब्जेक्टिव खत्म कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव पे वार करना आपको बहुत जरूरी इसीलिए है
गणित में ऑब्जेक्टिव में समय पी सकता है, तो समय को बचाने के लिए मेहनत करना। आएगा सभी आपको, बनेगा सभी आपसे, लेकिन समय को तो बचाना होगा। तो समय को बचाने के लिए इतना एडवांस लेवल का आपको जो है ना मसाला मिल रहा है, ताकि आप खुद को रिकवर कर पाए, समझे। तो समय को बचाने के लिए काम कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।